गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल आप लोगों को पता है कि जो कोरोना नामक बीमारी, कोरोना का जो वायरस है वो हमारे इंडिया में अब कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके चलते हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है और सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो अपने स्कूल में भी अब ऑनलाइन जो टीचिंग हो सकती है उस पर जोर दिया जा रहा है और ऑल स्टूडेंट्स जो भी जिसके टच में हैं वो एक दूसरे को जानकारी दें कि अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ें, जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ें और कुछ सीखने की कोशिश करें। क्योंकि इस पे हम लोग जो टीचर्स हैं, ऋषभ सर हैं, अखिल सर हैं या हम हैं, तो कुछ ना कुछ आपको जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। आज का जो वीडियो है, आज हम क्लास थर्ड को इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट लेसन है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है ए, एन और द। ये आप लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। ए, एन और द का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। नॉर्मली बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि जो वॉवेल्स होते हैं उनके पहले हमें एक एन का यूज़ करना होता है और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके पहले हमें ए का यूज करना होता है। बट अब हम लोगों की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, हम सेकंड से थर्ड में आ गए हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज़ करना है। जैसे अगर लिखा है इंस्पेक्टर, इसके पहले हमें सर्टेनली निश्चित रूप से ए एन का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर लिखा है यूरोप, जबकि आपको पता है यूरोप की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, वॉवेल से, इसके पहले हमें एन का यूज़ करना होगा। लेकिन नहीं, इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में हमने यूरोप की स्पेलिंग लिखी EUROPE, लेकिन जब हम इसको हिंदी में यूरोप लिखेंगे तो सबसे पहला अक्षर बनाएंगे या यज्ञ का या यात्री का। वो वॉवेल नहीं होता है। जो हिंदी अल्फ़ाबेट होती है, हिंदी वर्णमाला होती है, इसमें वो स्वर नहीं होता है, वॉवेल्स नहीं होता है। इसलिए हमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो उसका उच्चारण होता है उसके अनुसार ए और एन का यूज़ करना होता है। इसमें हम ए का यूज़ करेंगे, एन का नहीं। ऐसे ही अगर स्पेलिंग लिखी मिलती है हमें ऑनेस्ट, HONEST, एच जो कि एक कॉन्सोनेंट्स है, इसके पहले सर्टेनली ए का यूज़ करना होता है। लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको ऑनेस्ट लिखा जाता है, आ बनाया जाता है इसमें सबसे पहले। तो इससे क्लियर होता है कि अब हमें किस जगह कैसे ए और एन का यूज़ करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं चलना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट्स और वोवेल को ध्यान में नहीं रखना है। हमें ध्यान में रखना है तो केवल उसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है। आप लोगों को तो बस सर ने दे दिया कैट, ठीक है, क्लियर है सर, ए आना है उसमें, उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन आप नहीं सोचते थे अब तक, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। दा का यूज़ जब स्पेशल थिंग्स होती हैं
उनके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैं जानवर के नाम, एनिमल्स के नाम के पहले भी यूज़ करते हैं। और यदि किसी ट्रांसलेशन में, टेंस में, स्टोरी में, किसी में भी अगर पहला या एक बार किसी का हमने नेम यूज कर दिया, नाउन जहाँ लिख दिया हमने, कोई भी नाउन यूज हो या प्रोनाउन हो, जैसे ही इज़ अ बॉय, अब आगे लिखना है हमें बॉय इज़ अ इंटेलिजेंट, तो हम द बॉय लिख देंगे। पहले हमने लिखा दिस इज़ अ बॉय, आ लिखा, लेकिन इसके बाद फिर हम ए बॉय नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, द बॉय इज़ अ वाइज या एन इंटेलिजेंट। इसका हमें ध्यान रखना है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब ए, एन और द का यूज़, ये आपका फर्स्ट लेसन है। जो आपकी न्यू बुक्स हैं क्लास 3 में, उसका ये फर्स्ट लेसन था। इसमें घर के लिए भी आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, वो होमवर्क भी आपको करना है। आपको ओनली 5 नेम्स, 5 स्पेलिंग्स ऐसी लिखनी है जिनमें ए का यूज़ करना है, लेकिन वो इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट हों और उनका उच्चारण हिंदी में स्वर से ना हो। ये हमें ध्यान रखना है। 5 मीनिंग्स ऐसी लिखनी है जिनका यूज़ ए से करना है हमें, यानी ए का यूज़ होना है उनमें। इंग्लिश में तो वोवेल हों, लेकिन हिंदी उच्चारण में वो स्वर ना हो। ऐसे ही एन का यूज़ करना है हमें। एन के यूज़ करने के लिए इंग्लिश में वोवेल हो और हिंदी में उच्चारण में वोवेल नहीं हो। ऐसे ही होना ना, आया समझ में? हाँ, अगर समझ में आया हो तो समझना, ऐसा नहीं होना है। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स हो और हिंदी उच्चारण उनका स्वर से हो, तब हमें एन का यूज़ करना है। तो ये 5 स्पेलिंग्स आप लोगों को राइट करनी है। इसकी आप अलग से एक नोटबुक रफली बना सकते हो। जब भी स्कूल ओपन होंगे तब वहाँ हमसे चेक भी करवा लेना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो टाइम आपका बेकार में जा रहा है, आप सोने में निकाल रहे हो, खेलने में निकाल रहे हो, या टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, तो उससे थोड़ा हटो, पढ़ाई की ओर जुड़ो अब, क्योंकि बहुत सारी वेकेशंस इस बार हो गई हैं आप लोगों की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो आएगा लेसन नंबर 2, जिसमें होंगे सेंटेंसेस के पार्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो आई होप कि आप लोग अच्छा वर्क करेंगे। और इसमें अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कमेंट में डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए। यदि मोबाइल नंबर हो, मेरा हो, अखिल सर का हो, ऋषभ सर का हो, किसी का भी हो, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम्स है हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। थैंक यू।